तो अभी फ़ोन जो है वो फ़ोन है रियलमी 8i। इसमें जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? चार्जिंग का। देखो, ये रियलमी 8i है, ये हमारा जो फ़ोन है इसमें चार्जिंग का फॉल्ट है। यहाँ तक बोर्ड फ्रेश है, बैटरी भी सब चीज़ ठीक है। अब इसमें देखते हैं प्रॉब्लम क्या आ रहा है। जब इसमें हम चार्ज में इसको लगाते हैं तो एम्पियर चार्जर में देखना है क्या आता है, और यहाँ भी देखना है फ़ोन में भी कुछ आता है क्या। तो अगर एम्पियर चार्जर में लगा रहे हैं तो यहाँ पे देखो 0.52 आ गया, और एम्पियर चार्जर में अभी हमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो नहीं दिखाने का रीज़न क्या होता है कि हमारा बैटरी भी चार्ज नहीं होता है, तब भी हमें नहीं दिखाता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, बैटरी हमारा चार्ज है कि नहीं है। या फिर हम ये चेक कर सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन है कि नहीं। मान लो हो सकता है चार्ज में लगाने पे कुछ दिखा ना रहा हो, ये लोगो वगैरह कुछ भी। तो पहले सेट को या तो ऑन करके चेक करेंगे, ऑन है तब सिर्फ चार्जिंग बनाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ बोले चार्जिंग नहीं, कब कस्टमर या दुकानदार कोई बोले चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो पहले आपको सेट को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए हमें बैटरी चार्ज करना है। तो बैटरी चार्ज करने के लिए झटका देंगे। तो पहले हमें बैटरी चेक करना है कितना वोल्ट चार्ज है। ठीक है, तो चार्जर निकाल रहे हैं और बैटरी हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि बैटरी कितना चार्ज है। कितना चार्ज होना चाहिए बैटरी? 3.5 मिनिमम। 3.9 चार्ज है ये तो, है ना? तो चार्ज तो अच्छा खासा है। तो सेट तो ऑन होना चाहिए, है ना? तो हम लोग सेट ऑन करके देखते हैं। देखो, हल्का सा एक चार्जिंग जैसा लोगो टाइप का आया था। मतलब फोन एक तरह से ऑन नहीं है, लेकिन बैटरी का एरर दे रहा है, लोगो दे रहा है। तो इस केस में फोन हमें डेड का भी रिपेयरिंग करना पड़ सकता है। देखो, आ रहा है चार्जिंग लोगो टाइप का, तो ऐसा आ रहा है ऑन करने पर। लेकिन बैटरी तो 3.9 वोल्ट चार्ज है। 3.5 भी चार्ज रहेगा तो जनरली फोन ऑन हो जाता है। ठीक है, कम से कम 1% या 0% दिखा के फिर बंद हो जाएगा, लेकिन ऑन हो जाएगा। अब 3.9 है फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें स्टार्ट करना होगा बैटरी कनेक्टर से डेड के लिए पहले एक बार। अगर ये सेट डेड में है तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो चार्जिंग जब भी आए तो हमें पहले क्या चेक करना है, सेट ऑन है या नहीं। सीधा चार्जिंग बनाने नहीं बैठ जाना, ये तो पता चला बस चार्जिंग ऐसे चेंज हो गया। तो ठीक है, तो बैटरी कहाँ पे लगता है वहां देखते हैं। यहाँ पहले वेबजो लगा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, मल्टीमीटर को रखेंगे हम लोग बीप रेंज पे, और यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका कूल टेस्ट। रेड वायर कहाँ रखेंगे? ग्राउंड पर। ब्लैक से चेक करें। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी के अंदर प्लस कौन है। यहाँ पे देख सकते हो P+, TH, ID, P-। तो P+ ये होगा जब ये ऐसे लगेगा, इधर ही प्लस आएगा। ठीक है, बाकी मल्टीमीटर से भी देख सकते थे यहाँ कौन सा प्लस है। कितना वैल्यू आ रहा है? वेरिएशन है कुछ, अस्थिर नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुको। अभी अस्थिर है 496, और ये हमारा माइनस है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लीकेज चेक करते हैं। 496 है तो लीकेज चेक करो, क्या है, लीकेज उकेज भी है क्या? अच्छा वैल्यू है, मतलब लगभग ट्रिपल जैसा वैल्यू है। 4 × 12 हुआ, 1200 से ऊपर है, 3 गुना रहे तो लीकेज नहीं है, या फिर 1000 से कम रहे तो लीकेज बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो लीकेज भी नहीं है, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सेट तो ऑन होना चाहिए ना जब लीकेज नहीं है तो। और स्विच भी दबा रहे हैं तो काम कर रहा है। तो ऐसा केस में या तो हम एक बार VPH चेक कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम इसके बीच का ID लाइन, थर्मल लाइन चेक करना होगा। क्योंकि फोन में एरर आ रहा है, चार्जिंग वाला लोगो दिखा रहा है कि बैटरी लो टाइप का है। ठीक है, एक बार हमें ये भी देखना है क्या बोर्ड के पीछे साइड काम हुआ है क्या। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं पलट के बोर्ड को निकाल के, और कहाँ कहाँ काम हुआ है थोड़ा आई टेस्टिंग कर लेंगे। अच्छा, इधर भी काम हुआ है।
ठीक है, तो पहले तो इसको साफ करते हैं हम लोग थिनर से। उसके बाद देखेंगे क्या क्या है नहीं है। इसमें डबल चार्जिंग आईसी लगा हुआ है, फास्ट चार्जिंग आईसी, बता देते हैं कौन कौन सा है। तो देखो, एक तो ये चार्जिंग आईसी है। क्यों है ये चार्जिंग आईसी? क्योंकि एक नंबर होता है मीडिया टेक में, देखो यहाँ पे 6371P दिख रहा है, 6371P करके। ये जो आईसी है यही हमारा चार्जिंग आईसी है। ठीक है, दिख रहा है। तो ये चार्जिंग आईसी है। इसी के साथ आपका लाइट का, ग्राफिक्स का कॉइल वगैरह होता है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है। अब इसमें से 3 कॉइल में से चार्जिंग का कॉइल वही होगा जिसके पीछे क्या होगा, जिसके पास, पीछे से बताओ कौन सा कैप? बूट कैप होगा। तो बूट कैप क्या होता है? ग्राउंड से दोनों साइड वैल्यू देगा। हाँ, तो चेक करते हैं किस कॉइल के साइड दोनों साइड वैल्यू दे रहा है। छोटा कैपेसिटर जहां जहां हमें मिले। बिना डायग्राम का अगर बनाना हो तो, बाकी तो बता ही देगा चार्जिंग में। दिख रहा है बीप बज रहा है, 0 0। जिस साइड 0 0 आ जाए समझ लो उस साइड नहीं है। यहाँ पे हमें वैल्यू आया 393। देखो 500 आ गया। तो यही है हमारा बूट कैप। और ये होगा हमारा चार्जिंग का कॉइल। 393 94, एक साइड इसका होता है 394, कॉइल से जुड़ा होता है, एक साइड आईसी से जुड़ा होता है। आईसी साइड क्या होगा, ज्यादा वैल्यू आएगा। तो हो गया, इसी साइड हमको ज्यादा वोल्टेज भी मिलेगा और इस साइड हमें बैटरी कॉइल इतना वोल्टेज मिलेगा। मिनिमम वोल्टेज होना चाहिए चार्जिंग लगाने पे 3 पॉइंट कुछ। ठीक है, अब एक बार लीकेज भी देख लेते हैं। इस जगह पे वीपीएच में कोई लीकेज भी है, उल्टा करके देखते हैं। देखो अच्छा खासा वैल्यू है, उससे लगभग 3 गुना है ना, 300 से। ऐसे करके 300 आ रहा है, 391, लगभग 400, 4 या 1200। ये भी बहुत ज्यादा है उससे। तो यहाँ भी कोई लीकेज नहीं है, मतलब कोई लीकेज नहीं है, फिर भी ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो इसका हॉट टेस्टिंग करो, लेकिन हम लोग पहले अभी आईडी थर्मल चेक करेंगे, क्योंकि हमें बूट कैप का भी जीआर सही मिला। कूल टेस्टिंग। अब हम लोग एक बार ये चार्जिंग सर्किट है, एक और चार्जिंग आईसी लगा है यहाँ पे देखो, SGM करके। इसको बोलते हैं BQ सीरीज। BQ सीरीज मतलब जिसमें 24 पिन का आईसी हो, पिन आईसी हो। तो इसके पास भी एक यहाँ पे है, यहाँ इसका देखो क्या वैल्यू है, 521। 521 है ना, उल्टा करके लीकेज यहाँ भी देखो, यहाँ भी लीकेज नहीं है। यहाँ भी शायद आपको बूट कैप मिलेगा, देख सकते हो, एक ये रहा 600 और इधर 521, तो ज्यादा है। ज्यादा जो वैल्यू है वो आईसी तरफ का होता है। बाकी देखो दूसरा चेक करते हैं। दूसरा ग्राउंड है यहाँ पे। तो यही एक कैपेसिटर बचा जो कॉइल के पास लगा है, तो उसको बोलते हैं बूट कैप। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, ना वीपीएस शॉर्ट है, ना वीवैट शॉर्ट है, ना लीकेज है। अब बीच का बचा आईडी थर्मल। तो उसमें क्या बोला था बैटरी के अंदर, ध्यान से देखो। बैटरी के अंदर बोला है थर्मल ये है, आईडी ये है ना। तो जब इसको लगाएंगे तो प्लस के बगल वाला थर्मल, उसके बगल वाला आईडी, मतलब माइनस के बगल वाला आईडी, प्लस के बगल वाला थर्मल। तो चलो देखते हैं। प्लस हमारा तो ये साइड था ना, हाँ, तो प्लस के बगल वाला थर्मल। तो वैल्यू लेते हैं। ठीक है, 2000 कुछ है, 2227। इधर चेक करो आमने सामने, क्या आमने सामने एक है? नहीं है। ये एनसी है, कोई कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। इसके बगल वाला ये भी कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब जो भी है थर्मल, प्लस के बगल वाला थर्मल 2200, और माइनस के बगल वाला आईडी 2300। ठीक है, तो दोनों में वैल्यू तो आ रहा है। ठीक है, अगर इसका प्लेट नहीं कटा होता तो हम लोग यहाँ हॉट टेस्टिंग करते,
लेकिन अभी प्लेट कटा है तो पहले आई टेस्टिंग करेंगे। आंखों से देखेंगे भैया ये लाइन जो जा रहा है बोर्नियो में जो बताया है, अच्छा इसमें बताया ही नहीं है आईडी थर्मल के बारे में। बीच वाली लाइन का कोई चर्चा ही नहीं है। अब चर्चा नहीं है तो क्या इसका बिटमैप है? हाँ बिटमैप है। चर्चा नहीं है तो हम लोग इसका मेन बोर्ड का बिटमैप निकाल के टिक करेंगे तो हमें वो लाइन बता देगा कहाँ कहाँ से जा रहा है। तो उसके रास्ते का हम लोग एक बार आई टेस्टिंग करेंगे। ऐसे भी आई टेस्टिंग में हम लोग प्लेट कटा कुटा ये सब देख सकते हैं। प्लेट जो कटा है उसमें कंपोनेंट सब उखड़ा उखड़ा तो नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे ये प्लस है जो हम लोग चेक किए थे वैल्यू। ये सिरा माइनस है, लेकिन माइनस भी आपको पीला दिखा रहा है, मतलब ये भी बोल रहा है प्लस है, लेकिन इसमें ये प्लस नहीं होता है तो माइनस है ना, बीप बज रहा था ना। लेकिन जो बिटमैप में पीला बताए वो बीप नहीं बजना चाहिए, लेकिन ये बीप बज रहा था क्योंकि माइनस होना जरूरी है। इसका मतलब होता है इसमें एक रजिस्टर होगा जो ग्राउंड से जुड़ा होगा, करंट सेंस रजिस्टर, जो भी आप लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, यही रजिस्टर का एक सिरा ग्राउंड है जो इसको ग्राउंड कर रहा है, और इससे एक सेंस लाइन जो इस आईसी के अंदर जा रहा है, पावर आईसी के अंदर एक सेंस लाइन जा रहा है। और जनरली इस तरह के फोन में जिसमें रजिस्टर ग्राउंड से जुड़ा रहता है, माइनस में ज्यादातर वो मीडियाटेक होता है। क्या होता है? मीडियाटेक का सीपीयू होता है। वैसे अगर आप देखना चाहो तो इसका सीपीयू भी आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ तो दिखा नहीं रहा है। हाँ देखो ये ऐसी से थोड़ा बहुत, यहाँ देखो मीडियाटेक लिखा है, ये पावर ऐसी वही है मीडियाटेक का। बाकी कंपोनेंट नेम में जाके देख सकते हैं। चलो बिटमैप में देखते हैं एक बार इसका लाइन कहाँ जा रहा है बीच वाले का। देखो ये इधर जा रहा है कहीं पे, जस्ट उसके पीछे ही जा रहा है। ये यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है, हम लोग यहाँ चेक कर लेंगे उखड़ा उखड़ा है कि नहीं है। फिर उसके बगल वाला जो है वो आईडी है हमारा, उसको चेक कर लेंगे यहाँ पे कुछ डैमेज है कि नहीं है। तो इतने दूर एरिया का हम लोग करते हैं पहले आई टेस्टिंग। तो देखो यहाँ पे प्लेट जो भी काटा है तो कोई चीज डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि डैमेज और एनसी में डिफरेंस होता है। देखो ये एनसी है, बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पे आस पास भी अगर आई टेस्टिंग करो प्लेट के साइड साइड बॉर्डर में, तो यहाँ भी कुछ भी डैमेज नहीं है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग अब क्या करेंगे ना, क्योंकि इसका सर्किट तो सही लग रहा है, फ्रेश ही है, तो डैमेज नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे इसका हॉट टेस्टिंग। इसका क्या इसका कोई टीपी है? टीपी अगर मिल जाएगा तो हम लोग चेक कर पाएंगे बहुत अच्छे से, माइनस का, इसका आईडी थर्मल का और आईडी का। तो टीपी ढूंढने के लिए हमें चाहिए बिटमैप, टेस्ट पॉइंट। तो इसका तो कोई टीपी दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट ही जा रहा है वहां पे, है ना। और इसका भी तो कोई टीपी नहीं था। ये सब आजू बाजू में जो क्या है वो सब कुछ और चीज का बता रहा है। ये तो वीवैट का है, बहुत सारे फोन में इसका टीपी होता है। ठीक है, अगर टीपी नहीं है तो हम लोग इसको कहाँ पे चेक करेंगे, पहले तो करेंगे यहीं पर चेक, फिर यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे इसका पॉइंट जा रहा है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं इसी एरिया में। सबसे पहले इसका जो हॉट टेस्टिंग होता है वो चार्जर लगाकर यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज आना चाहिए। तो बैटरी हटा दिए हैं, चार्जिंग का ये पत्ता है, इसको यहाँ लगा देते हैं, और सिर्फ चार्जर लगा के हम लोग चेक करते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। चार्जर लगा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक बार वोल्टेज देख लेते हैं। जो भी वोल्टेज आएगा बैटरी लगा के वो कम होना चाहिए। देखो ये तो प्लस है, प्लस पे देखो वोल्टेज आ रहा है, मतलब 5 वोल्ट घुस रहा है, तब ना 4.1 के आसपास आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं बीच वाले पे।
देखो कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं ना है, नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें वोल्टेज है। इसका मतलब है यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, मतलब फोन के अंदर पावर ऐसी सेकेंडरी नहीं बना रहा है क्या? लेकिन सेकेंडरी नहीं बना रहा होता तो फिर हमारा सेट में लाइट कैसे आता, लोगो। ठीक है, पीछे जो लोगो पता समझ में आ रहा है सेकेंडरी क्या होता है, पावर ऐसी का आउटपुट। लेकिन हम लोग तो बैटरी लगा के चेक किए थे ना, बैटरी लगा के हमें लोगो आ रहा था, तो बैटरी लगा के सेकेंडरी बना रहा होगा, हो सकता है। तो ऐसा कोई वोल्टेज चेक करेंगे चार्जर लगा करके जो 1.8 2.8 ऐसा कोई भी वोल्टेज हो जो यहाँ प्लेट कटा हो। देखो नेटवर्क एरिया का प्लेट कटा हुआ है, नेटवर्क एरिया में 1.8 आता है 4G ऐसी के पास, 2G ऐसी के पास। ठीक है, तो 4G ऐसी के पास हम चेक करते हैं चार्जर लगा करके, यहाँ पर तो बैटरी पे 4.1 आया। अब यहाँ चेक करते हैं बड़ा कैपेसिटर पे कितना आ रहा है, देखो वही आ रहा है 4.1। यहीं पे डॉट से इधर आता है आपका 5 6 7 नंबर पे, 7 नंबर पे मतलब इसी वीवेट के जस्ट बगल में, 8 नंबर में वीवेट होता है। यहाँ पे चेक करेंगे कहीं 1.8 आ रहा है क्या? ये तो 4 इसका है, ये भी 4.1 का है, ये ये होना चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर 1.8 नहीं आया, बगल में 0.6 आ रहा है। तो हम लोग इस पे तो आ गया वोल्टेज, देखो 4.1 4.1। इसका चेक करते हैं बिटमैप में लाइन कहाँ जा रहा है इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। अगर वो बोलेगा बिटमैप में 1.8 तो फिर हम समझ जाएंगे चार्जर लगा के फोन में सेकेंडरी नहीं बन रहा है। नेटवर्क ऐसी जस्ट बैटरी के ऊपर ये रहा, इसके बाजू में बड़ा कैपेसिटर पे वीपीएच जो हम लोग यहाँ चेक भी किए थे। ठीक है, ये वीपीएच है, इसके जस्ट बाजू वाला देखो, ये नहीं, ये तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 नंबर में 1.8 आता है, ठीक है यही होना चाहिए। ये 1.8 यहाँ आया और यहाँ से फिर फोन में पूरी जगह फैल गया, तो यही है 1.8। तो बगल में यहाँ भी दिखा रहा है ना हमें, हम लोग यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो चलो यहाँ देखते हैं एक बार, समझ में आ रहा है बात। 1.8 क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि चार्जर लगा के कुछ भी फोन में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 1.8, नहीं आया, नहीं आया, मिल गया प्रॉब्लम। मतलब चार्जर लगा के फोन में वीवेट पे तो वोल्टेज आ रहा है ना, लेकिन कोई सेकेंडरी नहीं बन रहा है। ठीक है, मतलब चार्जर लगा के मीडियाटेक में दो लाइन एक्टिव होता है, वीसीडीटी एलडीओ, वो दो लाइन में कोई लाइन दिक्कत है, या तो पावर ऐसे के अंदर वो लाइन सेंस नहीं हो रहा है, जो अभी पढ़ रहे थे आप लोग वीसीडीटी एलडीओ, चार्ज एलडीओ करके 2.8, वीसीडीटी 0.6 के आसपास। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम था इस फोन के अंदर, ये जो पावर ऐसी दिख रहा है आपको, यहाँ का प्लेट पहले कटा हुआ नहीं था, तो वीडियो जो है इसका बन नहीं पाया, तो उस कारण से आपको दिखा नहीं पाया। तो इस फोन में जो फॉल्ट था, जैसे हमने यहाँ पे प्लेट कट किया, इसका प्लेट कट करने के बाद यहाँ पे उसका वीसीडीटी का लाइन आ रहा है। ठीक है, ये आपका वीसीडीटी का, ये आपका एलडीओ का रजिस्टर है, ये दो रजिस्टर आपका वीसीडीटी का है। और यहाँ पे एक सेंस का रजिस्टर जो है, सेंस का जो यहाँ कैपेसिटर है, वो यहाँ पे लगा हुआ था, जो कि बर्निंग केस था, यहाँ पे वाटर डैमेज था और जिस कारण से यहाँ बर्निंग हो गया था। तो ये वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मिस हो गया, जिस कारण से आपको दिखा नहीं पाया। तो बाकी आगे वीडियो में आप बने रहिए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। एक सेकंड को वीसीडीटी का भी उखाड़ लेते हैं, क्योंकि वीसीडीटी का जगह हम वहाँ खाली कर चुके हैं, दोनों एक के साथ लगा देंगे।
बस कौन रजिस्टर कहाँ लगाना है एक बार सेट कर लेना है आपको। तो दोनों एक ही बार में लग जाएगा, बार बार हिट काहे मारेंगे। अगर नहीं उखाड़े थे उस टाइम इसलिए ऐसा कर रहे थे, जब उखड़ा हुआ दोनों एक एक करके स्क्रैप बोर्ड से उखाड़ लो, मेन बोर्ड में एक ही बार में लगा दो। दिख रहा है, देखो इसका इसका ट्रैक एक ही है अंदर से भी, यहाँ पे देख सकते हो। अब इसका एक सिरा जला हुआ है, तो इस पे जंपर मारना पड़ेगा, उसका तो ऐसे ही काम हो जाएगा। इसको जब भी सेटिंग करोगे चिमटा के एक मुंह से सेट करना है। हल्का हल्का अपना पीपीडी इसमें हम लगा दिए हैं, इसलिए ये कम हीट में ही पिघल जाएगा। चलो पहले इसका जीआर लेंगे वापस से। कितना भी वैल्यू था, 569 समथिंग ना, 59 या 69 कुछ था। नहीं 400 था ना। आ गया 454। इस पे नहीं आएगा, इस तरफ हमें ज्यादा आएगा क्योंकि इस तरफ नीचे से वो ऐसी तरफ गया है ना, इसीलिए। और ये देख लो यहाँ वापस एक बार, उधर क्या था हमारा, 454 समथिंग जो था, इस पर देखो वही है, 452 54। अब उधर 5 वोल्ट आ गया होगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक जंपर यहाँ करना पड़ेगा हमें। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस 5 वोल्ट को हमें, इस 5 वोल्ट को इस 5 वोल्ट पे पहुंचाना है। वहां तो 5 वोल्ट आ गया, वैल्यू सेम सेम। अब यहाँ एक जंपर मार देंगे, बस इतना ही करना है। हो गया। अब चेक करेंगे। ब्रश भी चलाएंगे तो धीरे धीरे चलाएंगे, नहीं तो उखड़ जाएगा ये। सॉफ्ट ब्रश चलाओ, ये थोड़ा ब्रश हार्ड होता है। अब चलिए, जैसे अगर यहाँ 2.8 वोल्ट बना, एक साइड 0.6 बना, सीधा देखना उस टाइम वीवेट के आईडी थर्मल पे कोई वोल्टेज नहीं ना आ रहा था। अभी आ जाएगा, अगर वहां चेंज हुआ तो। आप ही लोग बताना आता है कि नहीं आता। क्या मजा आ रहा है कि बोरिंग हो रहा है जी? मजा ही आना चाहिए, बोरिंग हो रहा है तो भी मजा ही आना चाहिए। चलो देखो, चार्जर लगाए, ठीक है। अब हम अगला वोल्टेज चेक करते हैं। दिख रहा है आराम से, 5 वोल्ट उस साइड। देखो हो गया 2.8, इस साइड 0.56 हो गया, काम बन गया। अब सीधा देखो आईडी थर्मल पे वोल्टेज, अगर काम कर गया होगा पावर ऐसी तो वोल्टेज आ जाएगा आईडी थर्मल पे, यहाँ तो पहले से ही आ रहा था। ये देखो आ गया, आ गया। ठीक है, वो सर्किट के अनुसार आता है अपना, जो भी आया, लेकिन आया, पहले कुछ नहीं आ रहा था ना, आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं फोन को ऑन करके।
तो अभी यहाँ पे दूसरा कैमरा लेते हैं और डीसी मशीन एम्पियर चार्जर में देखते हैं पहले कितना एम्पियर ले रहा था, अभी क्या हो रहा है। तो इसको इसमें लगाते हैं। देखो पहले तो फोन ऑन ही नहीं हो रहा था, अभी तो आप ऑन भी देख सकते हो करके। क्या पहले चार्ज में लगाएगा ऑन करे? ऑन ही करते हैं पहले, चलो। आप ही लोग का बात रहता है। 400 था ही बैटरी। चलो ऑन करके देखते हैं, स्विच दबा रहे हैं। देखो अभी क्या दे रहा है, अब तो फिर अभी अच्छा से लोगो दे रहा है, डार्क में एकदम चार्जिंग लोगो। ठीक है, लेकिन अभी भी ऑन नहीं हुआ है। चलो देखो कितना बीमारी आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब चार्ज में लगाते हैं, क्या हरकत होता है देखते हैं। पहले भी 0.5 था, अभी भी 0.5 है, लेकिन अभी यहाँ पे चार्जिंग लोगो दिखा रहा है, पहले कुछ नहीं दिखाता था। ठीक है, विजिबिलिटी का प्रॉब्लम, जैसे लोगो भी नहीं आ रहा था और हमारा एलडीओ भी नहीं जा रहा था, जिस कारण से पूरा पावर ऐसे एक्टिव नहीं हो रहा था। लेकिन अभी एम्पियर वही ले रहा है। ठीक है, सेट अभी भी हमारा ऑन नहीं है। सेट ऑन होता तो यहाँ पे हमारा होता प्लस माइनस। चलो देखो, अभी डीसी से इसको हम ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डीसी में ऑन का क्या कंडीशन होता है, कौन बता सकते हो पीछे? डीसी में ऑन का क्या कंडीशन होता है? हाँ, वेरिएशन में रहेगा, मतलब जाएगा कितना तक जा सकता है, कहाँ से 200 से ऊपर, 300, 500, 700, 1000, फिर कम फिर ज्यादा ऐसे होगा। तो देखते हैं अभी स्विच दबाते ही क्या होता है। अभी हम ये स्विच दबा, देखो 200 गया था, 200 से ऊपर गया था, फिर बढ़ गया, मतलब सेट, अब हम छोड़ रहे हैं, देखो फिर जीरो हो गया, मतलब सेट ऑन नहीं हो रहा है अच्छे से। ठीक है, एक बार हम आपको डिस्प्ले तरफ दिखा के ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखना अभी डिस्प्ले में, एक बार ऑफ करते हैं, ऑन किए, अब देखो डिस्प्ले तरफ, क्या रियलमी ओप्पो कुछ लिखा हुआ है? अब आया, सेम वही लोगो आ रहा है। लाइट कम है, मतलब वही लोगो है ना, मशीन से ऑन होने दे रहा है ना बैटरी से ऑन होने दे रहा है। इसका मतलब बैटरी सही है ना? बैटरी सही है, या तो बैटरी सही है या तो इसको चाहिए जो लाइन इसको नहीं मिल रहा है। अब लाइन नहीं मिल रहा है तो कहाँ से नहीं मिल रहा है? छोटी मगर मोटी बात है। शक्तिमान देखते थे पहले? शक्तिमान कौन कौन देखे हो? शक्तिमान कंप्लीट करके देखेंगे। लास्ट में बोलता था छोटी मगर मोटी बात है। अब क्या लग रहा है पता है, ये जो विवेट यहाँ जला है ना, इसका कहीं ना कहीं पावर ऐसी से कनेक्शन है, और उसका या तो कनेक्शन टूट गया है, क्योंकि और हमें कुछ है ही नहीं फॉल्ट। कहाँ रीडिंग दे रहा था? क्या चीज? कहाँ का बोलो ना। वही वाला जो जला हुआ है। उसका एक टीपी भी दिया हुआ, एक ट्रैक भी दिया, देखो ट्रैक कटा हुआ भी है, अगर यहीं से बना दे तो भी हो सकता है। ये देखो ध्यान से, इसको साफ करने के लिए रुको। सेंस लाइन है, सेंस नहीं कर रहा, सेंस लाइन कंफर्म करना है उसको, तो स्कीमेटिक देखना होगा इस आईसी का। कोई बात नहीं, इसका ये आईसी तो इसमें हुआ है, इसका तो हम लोग स्कीमेटिक निकाल सकते हैं। क्योंकि डीसी से भी ऑन नहीं हो रहा है, बैटरी से भी ऑन नहीं है, परसेंटेज सही है, सारा चीज सही है, तो अब सेंस ही गड़बड़ाता है, कोई ना कोई सेंस।
देखो, अभी यहाँ देखोगे तो ये ऐसे ट्रैक आ रहा है, यहाँ पे कटा हुआ है, ये कट गया यहाँ बीच से। हम यहाँ चेक करके स्क्रैच करते हैं, वैल्यू आ रहा है, और यहाँ चेक करके स्क्रैच करते हैं, वैल्यू आ रहा है। अगर दोनों जगह वैल्यू आ रहा है और दोनों जगह अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो फॉल्ट यहीं से है, क्योंकि लाइन पावर ऐसी में जा रहा है। आपको दिखा भी देंगे लाइन किस काम का है, पहले आप पहले एक बार रीडिंग देख लीजिए। 640, क्या इस पे वैल्यू है? अगर इस पे वैल्यू होगा तब तो फिर प्रॉब्लम मिल जाएगा। हाँ, मिल गया। देखो, कई बार होता है कि ट्रैक यहाँ आके खत्म हो जाता है, लेकिन इस पे वैल्यू है। अगर ये ट्रैक ऐसे करके आता, यहाँ खत्म होता, तो दोनों पे, इस पे वैल्यू होता तो इस पे वैल्यू नहीं होता, या इस पर वैल्यू होता तो इस पर वैल्यू नहीं होता। अभी इस पे अलग वैल्यू है, इस पे वैल्यू है, ठीक है, 503, और इस पे 640, ठीक है। अब ये लाइन हम क्यों बनाएंगे, पहले इसको बनाते हैं फिर बता रहे हैं क्यों। पहले खुशी मना लेंगे, बन जाएगा तो तब समझेंगे क्यों। मैं तो तभी से गम ही गम चल रहा है। वैल्यू देखो, दोनों पे क्या सेम वैल्यू है? वेरीफाई कर लीजिए जंपर लगा कि नहीं लगा। तो यहाँ पे 501, 501, ठीक है, लग गया। अब चलिए, अब तो डीसी से भी ऑन करेंगे तो भी ऑन हो सकता है, अभी हम लोग ने बैटरी से ही करेंगे। ट्रैक कटा हुआ था, वो वीवैट का लाइन वहां जा रहा था, कैपेसिटर था वहां जला हुआ था, तो इसलिए वहां पे जंपर किए। वो लाइन पावर ऐसी में भी जा रहा था, सेंस के लिए जा सकता है, एक पे इस कैपेसिटर पे आ रहा है, ठीक है, और इस रजिस्टर का एक सिरा हमारा ग्राउंड है। तो इसकी, इसी का यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से ट्रैक आया हुआ था, तो इसी को हम लोग जंपर मारे। तो ये लाइन जा कहाँ रहा है, बैटरी के इस नंबर में जा रहा है। इस नंबर को क्या बोलते हैं एक बार देख लो। इसके लिए यहाँ 100 पैड इन्फो पे टिक करोगे तो इस लाइन का नाम क्या बता रहा है आपको, वी बैट। कितना नंबर पिन है, L13। अगर स्केमेटिक में आईसी नंबर देखो तो क्या है इसका, 66 दिख रहा है, यहाँ देखो इसका नाम आगे चल के यहाँ लिखा है 6366W है। और पिन नंबर क्या था, L13। ये जानना है अभी, तो हमको चाहिए इसका स्केमेटिक, और इसका स्केमेटिक तो है नहीं यहाँ पे कहीं, देखो स्केमेटिक तो लिखा नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे, MT6366 किसी न किसी फोन में लगा है क्या? यहाँ सर्च में लिखेंगे MT6366W। देखो, Hot 20s, Note 11 Pro, Note 12 VIP, इन सब में लगा हुआ है। तो किसी का भी ले लेते हैं एक ठो, किसी का भी ले लेते हैं, हमको ऐसी चाहिए। रियलमी का नहीं मिलेगा ना स्केमेटिक, स्केमेटिक मिलता है आपको ओप्पो का, ओप्पो बोलते हैं, एमआई का, सैमसंग का, इन्फिनिक्स का, टेक्नो का, मोटरोला का। तो Xiaomi का तो है, M4 Pro तो है नहीं। M4 Pro था, इसका फोटो लेते हैं पहले एक बार, बार बार नहीं तो खोलना पड़ेगा। इसका एक बार फोटो ले लेते हैं, फिर इससे सारा मॉडल मैच कर लेंगे, जिसका भी स्केमेटिक अपने पास हो जाए अवेलेबल। इन्फिनिक्स का मिल सकता है, इन्फिनिक्स और एमआई का ही मिलेगा। चलो, M4 Pro और Note 10 4G, दो को देखते हैं। L13 नंबर पिन, बाकी तो खुला हुआ है, ये दिख जाएगा। Xiaomi Poco M4 Pro, स्कीमेटिक इसका भी नहीं है। उसके बाद Note 10 4G, Redmi Note 10, Note 10 4G, Note सीरीज Note 10 4G, इसका भी नहीं है, Note 10 है।
तो लेते हैं इन्फिनिक्स का हॉट 20s। अब इन्फिनिक्स में घुसना पड़ेगा। इन्फिनिक्स GHI किधर गया? ये रहा। और इसमें जाना है हमें हॉट 20s। हॉट 20s। इसका भी स्कीमेटिक नहीं है, दिल्ली वाला का। उसके बाद नोट 11 प्रो। नोट 11 प्रो। हाँ मिल गया, इसका स्कीमेटिक है, ठीक है। इसका हार्डवेयर भी है, तो हार्डवेयर में पहले नंबर सर्च कर लो कंपोनेंट नेम में जाके। चलो मिल गया। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। 63 66 सेम मिल गया। बात आ रहा समझ में? अब इसका स्कीमेटिक देख लीजिए। L13 नंबर पिन देख लेंगे। स्कीमेटिक बिना लेआउट का काम नहीं करता है, तो लेआउट भी इसलिए खोलना पड़ेगा साथ में। और वो आईसी जिधर था, आईसी का नंबर लेना पड़ेगा। क्या नंबर है आईसी का? U2001। तो यहाँ 2001 आया क्या? कहाँ आया? कुछ और आ गया उसके आगे, फिर कुछ और आ गया। तो हाथ से ही लिखना पड़ेगा हमें लेआउट स्कीमेटिक में जाके U2001। और हमें आईसी पे लेके चला जाएगा, देखो जहां भी आईसी होगा लेके चला गया। ठीक है। अब L13 नंबर पे ढूंढना, और वो चार्जिंग का डिपार्टमेंट होता है। तो चार्जिंग बोल के यहाँ पे कंट्रोल CHG टेस्ट कंट्रोल, ये देखो चार्जर बोल के यहाँ है। तो कितना नंबर था? L13। या तो L13 लिख के सर्च मारते रहना पड़ेगा, या तो यहाँ देखना होगा L13। ये देखो L13 बैटरी ADC लाइन है। इस पे सीधा वीवैट एक कैपेसिटर होके जा रहा है। अब ये वीवैट ADC क्या है? ये वीवैट डायरेक्ट वीवैट है। बिटमैप पे तो हमें वहां दिखाई दिया था। यहाँ पर अगर देखना हो तो आप देख सकते हो, ये यहाँ आके ऐसे करके और ये सीधा जा रहा है हमारे बैटरी कनेक्टर पे जा रहा है। तो कहीं से भी वीवैट का जंपर हम उस तरफ दे देंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस फोन को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद इसे ऑन करेंगे। ऑन करके चेक करते हैं, इसका ये टीपी है, इस टीपी को शॉर्ट करते हैं। तो देख सकते हैं ये फोन में यहाँ पे जो हमने जंपर वगैरह मारा है, यहाँ पे जो जंपर लगा हुआ है वही फोन है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, ये ऑन हुआ या नहीं। देखिए ये ऑन हो चुका है। सेकंड कैमरा में देखते हैं। देखिए ये फोन जो है पूरी तरह से ऑन हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे चार्जिंग हम लोग चेक करेंगे। चार्जिंग पहले नहीं हो रहा था, ऑन भी नहीं हो रहा था। तो अभी ये सेंस लाइन का इसका इशू था, वीबैट ADC का। अभी यहाँ पे जो भी चार्जिंग बता रहा है 60% अप्रोक्स। तो अभी हम लोग देखते हैं, इसे चार्ज में लगाते हैं। एम्पियर आप देख सकते हैं, अभी ये यहाँ पे एम्पियर ले चुका है 0 देखिए 2.0 तक एम्पियर ले चुका है। और यहाँ देख सकते हैं ये चार्जिंग का आपको परसेंटेज भी यहाँ पे शो हो गया, 60% है। अभी यहाँ पे 1% बढ़ा के देखते हैं। 60% को 61, देखिए 61 हो गया। इसका मतलब हमारा चार्जिंग भी प्रॉपर हो चुका है, कंप्लीट। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।